वो जो वॉइस ऑफ सैनिटी चाहिए थी वो अब आप आई हैं। मुर्तजा साहब जो है वो हाइपर है। द वाइफ कम्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, काम डाउन। मर्दों को वैसे भी ज्यादा कम पता होता है ये चीजें। जो मिसकैरेज हुआ उसके लिए एक मुस्तफा बेचारे को पकड़ा जा रहा है। कॉल तो शजीना ने अम्मा को भी, अब्बा को भी और बहन को भी की थी। आई एग्री विद यू ऑन दैट अकाउंट। यस, मुझे मैसेजेस आ रहे, हाउ कैन यू फॉरगेट योर फोन। आई नो। मैंने एक का जवाब दिया, मैंने कहा मुझे कहे जा रहे हैं आप लोग मियाँ क्यों नहीं गए, चार्ज पे क्यों नहीं लगाया। हाँ। कितने साल का एज डिफरेंस है? 12 साल का था। तो डर लग रहा था जब आप शादी हो रही थी कि मुझसे इतने बड़े होंगे? नहीं, हम तो कहते हैं हम लिपस्टिक लगाएंगे, हम पाउडर लगाएंगे, हम बाहर जाएंगे, अम्मी तो जाने नहीं देती। इतने सालों का कंपेनियनशिप होती है, जब वो पॉइंट आता है जब आप अकेले होते हैं, व्हाट गोज इन माइंड, हाउ डू यू टैकल इट? मेरा हस्बैंड वाज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। अल्लाह ने इसीलिए पहले उठा लिया। ही वाज अ सुपरमैन। ही लिटरली केप्ट मी लाइक अ क्वीन। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फहद मुस्तफा। इनसे मैं पहली दफा मिली। ओके। जब ये लूजर और लावाली सा था, तो ही वाज एक्चुअली ऑफ स्क्रीन भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। ओके। तो मैंने कहा ये क्या है। ही वाज लिविंग इन दैट रोल, व्हिच इज रिमार्केबल। आपने कभी नहीं दोबारा सोचा शादी का? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इट्स ऑल अबाउट द राइट पर्सन। बंदा सोचता है यार, अब हम जैसे पांचों एक पलंग पे बैठे हुए हैं, गुत्तम गुत्ता हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है। अब एक स्ट्रेंजर आपके कमरे में आता है तो क्या होगा, बच्चे डिस्पर्स हो जाएंगे। इट्स नेचुरल। हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है। सही बात, हर स्टेज ऑफ लाइफ की अपनी खूबसूरती बस होती है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है, वैसे तो हम उन्हें किसी और नाम से जानते हैं, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर एज नूरुल ज़ैरी। तो आजकल आप उनको एज शजीनाज मॉम भी जानते हैं। रिसेंटली हमने उनको बहुत से ड्रामों में देखा, बट 1988 में छाँव एक ड्रामा आया था, उसमें उन्होंने डेब्यू किया था। देन शी टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड 2014 में वो वापस ड्रामों में हमें नज़र आई। रिसेंटली तो हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग कफ़ारा में देखा हमने, कुछ अनकही में देखा हमने उनको, दुल्हन में देखा, बहुत ढेर सारे ड्रामे, लंबी लिस्ट है। बट तो हम उनकी अदाकारी के भी बड़े मदाह हैं। लेकिन आज जो ऑफ कैमरा कुछ बातें हो रही तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई दैट वो एज ए डेंटिस्ट भी काम करती हैं, वो टीच भी करती हैं और वो उसके साथ साथ पाकिस्तान आके अपने ड्रामों की शूट भी करती हैं। जब मैं किसी को भी इतना कुछ करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ, सच एन इंस्पायरिंग पर्सन एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न अ लॉट। सो आज हम मिलते हैं एनी ज़ैरी से और उनके जर्नी के बारे में कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि आई एम नॉट अ डेंटिस्ट। You're not a dentist? No, I'm a dental assistant. Dental assistant. Yeah. What's the difference? There's a Sorry. lot of difference. हाँ. Dentist, उसके बाद Okay. hygienist, and Okay. then registered dental assistant, which I am, and then dentist. So पाकिस्तान I'm में भी three यही होता है या steps. पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, डेंटिस्ट होता पाकिस्तान में है? नहीं होता। ये अब वो- पाकिस्तान में नहीं होता नहीं, ना? नहीं, असिस्टेंट होते हैं, बट हाँ. उनकी कोई लाइसेंसिंग और उनकी कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। I went to certain dental offices. I wanted to introduce my services, but then I realized कि it's not that important for them कि एक qualified dental, registered dental assistant हो। आप क्या नहीं करती जो डेंटिस्ट करता है? We cannot diagnose. ओके, We cannot do certain procedures. ठीक है। We cannot like हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि ओ आप ये करें और ये ना करें। So there are very strict qualifications and services you have to do. Okay. So what we can do, we can clean the teeth, we can Okay. take the x-rays, we अच्छा। can do the duties of the front office, filing and all that, Okay. and then we assist the doctor. ओके, It's very important because doctor doesn't assistant absent होता है उस दिन क्लिनिक बंद हो जाती है। It's that important. ओके। हमें तो पता भी नहीं था इन हाँ, सब चीज़ों का। चलिए, आज हमारी पहली एजुकेशन तो यही हो गई। और इसका लाइसेंस होता है, and after 2 years, every 2 years you have to do continuing education. ओके। तब आपका लाइसेंस रिन्यू होता रहता है। और डेंटिस्ट के तक पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन उसके बाद फिर आप और एजुकेशन लें, फिर हाइजीनिस्ट, फिर डेंटल, वो फिर डेंटिस्ट बन जाए। तो वो नहीं करने का सोचा आपने? नहीं। आप एक और नहीं पढ़ना मुझे। बहुत मुश्किल काम था। ओके। बट आई लव मेडिसिन। अच्छा। वैसे भी मुझे बहुत शौक है मेडिसिन के बारे में पढ़ने का, ओके। बट नॉट एज अ प्रोफेशन। तो व्हाई डेंटिस्ट्री की फील्ड क्यों चूज की? बहुत शौक था मुझे। शौक था? हाँ, शौक था Really? मुझे बहुत। ओके। और मैंने 10 साल काम किया।
अमेरिका में, माशाल्लाह। डेंटल चाइनीज। पढ़ा भी वहीं आपने? हाँ, वहीं पढ़ा। ओके। He was a Taiwanese doctor, very Hmm. nice. And then I switched job. Then I went to another dental office. And then when I was tired, तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गई, because बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिल्कुल, काम है, सही बात बहुत है। ज़्यादा। क्योंकि शुरू की एजुकेशन जो है पेशेंट को एजुकेट हम ही करते हैं, हम्म। यू नो, इस तरह करें, इस तरह करें, फिर हम डॉक्टर को बुलाते हैं हम्म। आफ्टर रीडिंग चार्ज एंड ऑल दैट, टेकिंग द एक्सरेज। तो फिर मुझे कॉलेज से, एक वोकेशनल कॉलेज था बहुत अच्छा वहाँ का, वहाँ से ऑफर आई, देन आई स्विच माय जॉब द सेम फील्ड, आई वाज डूइंग द सेम फील्ड। ठीक है। और पढ़ाती अभी भी हैं आप? ऑन कॉल, बिकॉज Okay. यहाँ से ही नहीं फुर्सत मिलती। हाँ। अभी यहाँ मैं कब से सही आई हुई हूँ, बात है। लास्ट अक्टूबर Yeah. से आई हुई हूँ। ओह, एंड देन तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया? 1 साल हो गया मुझे। ओह, एंड okay. देन 3 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और 3 पाइपलाइन में हैं। तो आप पाकिस्तान में नहीं रहती? नहीं। कहाँ रहती हैं? अब तो मैं कह सकती हूँ पाकिस्तान में रहती हूँ। हाँ, अब मैं 1 साल से आप पाकिस्तान में रह रही हैं। अब मैं अपने आप को कहती हूँ आई लिव इन पाकिस्तान। बट जब आप 1 साल पाकिस्तान में नहीं रहती हैं तो आप कहाँ पाई मैं जाती हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में। मेरा Okay. बेटा है वहाँ पे, और मेरी बेटी भी कैलिफोर्निया में थी। शी जस्ट मूव टू ऑस्टिन। ओह, तो So- फिर तो आप मिस कर रही होंगी बहुत। नहीं, पहले मैं ऑस्टिन जाती हूँ, वहाँ 1 महीना रहती हूँ, फिर मैं सैन डिएगो आ जाती हूँ। ये अच्छा है, ये आई लाइक योर एटीट्यूड आल्सो। आई वाज लाइक नहीं, पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा। आई रियली लाइक इट। हाँ, तो अच्छा, तो कैलिफोर्निया में बेस्ड है, वहीं आपकी जी। प्रैक्टिस भी है जी। एज एन असिस्टेंट? अब तो कॉलेज मोर। ओके, सो अब पढ़ाती भी वहीं हैं और जी। प्रैक्टिस भी आपकी वहीं पे हाँ, है? वहीं पे। ओके, एंड इन बिटवीन आप पाकिस्तान आई थी शूट हाँ। करने, और आजकल आप 1 साल से पाकिस्तान में हैं। हाँ, तो ये हाँ, तो हमने आपका पूरा एक समराइज कर लिया। पिछले भी साल, इस दफा द लॉन्गेस्ट आई स्टेड इन कैलिफोर्निया, दैट वाज 9 months। ओके, वरना तो मैं साल में एक चक्कर लगा लेती हूँ। तो वहाँ पे सब लोग क्या कहते हैं जब आपको वो टीवी पे देखते हैं? बिकॉज पाकिस्तानी कम्युनिटी तो है यूएस में बहुत ज़्यादा। हाँ, तो दे आर वो वेरी हैप्पी। और वहाँ पे यकीन करें कि वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। एग्जैक्टली। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं ड्रामे नहीं देखती, एक तो टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से ये कि आप अपने ही मुल्क में हैं तो इतना उसका वो एक जुस्तजू नहीं होती ना, चार्म जैसे नहीं होता। चार्म नहीं होता। वहाँ तो रिलीजियसली लोग, लेकिन क्या हुआ जब पहले आपने 1-2 ड्रामे किया, वापस गई, तो लोगों ने हाँ, सरप्राइज भी हुआ, हाँ। बुलाया भी लोगों ने, और दे फेल्ट वेरी गुड। मैं एक ही तो ड्रामा करके चली जाती थी। बिल्कुल अनाड़ी थी, एक ड्रामा किया और जहाज में बैठी और चली गई। ओके, And then I realized कि what I'm doing, I'm just throwing money down the drain because it's expensive traveling. यस, So then I started doing 2 and then 3 इस तरह से। अब तो मैं पक्की पाकिस्तान में होती हूँ। होती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा शर्जीना वाली बात करते हैं, फिर आते हैं जर्नी पे। तो भाई सबसे पहले तो वी ऑल लव यू। हमें इतना अच्छा कोई लग रहा है ना कि वो जो एक हम चाहते थे कोई शर्जीना को जाके कंफर्ट करे, उससे प्यार से हग करे और बात करे। लिटरली वो जो सीन है ना जिसमें आप उसको हग कर रही हैं, उससे प्यार कर रही हैं, उसको समझा रही हैं, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं ऐसे करी थी, लाइक दिस इज सो नाइस, यू नो। वो हमारे दिल की भी बात, हाँ, दिल की भी बात, एंड ऑल्सो टू फील दैट यू नो शी इज बीइंग कंफर्टेड बाय यू। और आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और जितने देखने वाले, जितने कमेंट्स आए मेरे पास, मैं सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड दैट मेड माय डे। तो उसमें कोई सीन में इंटरेस्टिंग बात है, बता सकती हैं कैसे शूट हुआ पूरा हॉस्पिटल का सीन? हॉस्पिटल का सीन अच्छा शूट हुआ, कोई इतनी इंटरेस्टिंग वैसी बात नहीं थी, बस काम काम और बस काम। लेकिन मज़े की बात जो मैंने नोटिस की, फ़हद मुस्तफ़ा, इनसे मैं पहली दफ़ा मिली। ओके, हाँ, तो ये जब आए हॉस्पिटल में तो अच्छा, उस वक्त पहली दफा मिली हाँ, थी? वो पहला सीन था? वो पहला नहीं, और Oh, इससे wow. पहले नहीं, इससे पहले डिनर पे था। ओके, उन्होंने जब वो घर पे आते हैं, घर पे हाँ, आते हैं हाँ। शादी के बाद खाना, जब अब्बा सुना देते हैं, हाँ, वहाँ पे। हाँ। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ से लेती हूँ। तो वहाँ जब मैंने उनको देखा ना, तो ही वाज लाइक, जो अब मैं देख रही हूँ ना, जब ये लूजर और लावाली सा था, तो ही वाज एक्चुअली ऑफ स्क्रीन भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। ओके, तो मैंने कहा क्या है, हाँ। कैसे है, क्या कर रहे हैं। देन अब तो जब मैंने वो शूटिंग देखी और मैंने सीरियल देखी, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट इन हिज ऑफ स्क्रीन सीन्स आल्सो, जो हम लोग से बैठ के बात कर रहे हैं कुछ, वो वैसे ही थे, बिल्कुल डाउन हाँ, टू अर्थ, वैसे यूं जैसे लावाली सा, जैसे वो उसमें ही वाज लिविंग इन दैट रोल, व्हिच इज रिमार्केबल। पता, आप सीन खत्म होता है, आप नॉर्मल हो जाते हैं, राइट? आप नॉर्मल बात करते हैं, वो वैसे क्या है, तो जो ये करो, क्या हो रहा है ये। सो लाइक
मैंने कहा दिस इज रियल एक्टर। एक्टर। तो जो लेकिन जो वो सीन है जिसमें हानिया रोती हैं, वो शजीना आपको पकड़ती है और बोलती है कि नहीं करें, क्या कह रही हैं आप? हाँ। तो क्या डिसाइड किया था ऐसे होगा, इस तरह शूट करेंगे, या बस यू गाइस जस्ट वेंट इनटू इट एंड जो भी बदर की जो डायरेक्टर हैं बदर साहब, उनकी मैंने एक और भी किया था उनके साथ काम। इसमें मैंने ज़्यादा क्लोजली उनको देखा, उनके काम को देखा। यार वो जो है ना, वो आपको छोड़ देते हैं। अच्छा। ही गिव्स यू अ फील टू प्ले कि करें। ओके। अब उनको ये पता था कि भाई ये माँ बेटी का सीन है जिसमें शी लॉस्ट हर चाइल्ड, तो इसमें डायलॉग्स लिखे नहीं जाते। आई मीन क्या लिखे हुए बिल्कुल प्रिसाइज आप नहीं बोल सकते। हाँ। इतने आप जज्बात तो होते फील हैं। कर सकते हैं, और जो बिल्कुल। आपके मुंह में आ रहा है आप उस वक्त बोले। ऑफ कोर्स कोई स्टूपिड बात नहीं करें, इतना तो Yeah. एक्टर को पता होता है। इट वाज सेकंड टेक में वाओ। खत्म। ओके। बिकॉज वो इतनी कोई, मुझे लगता है कि वो जो खैर उस वक्त भी जो उन्होंने बातें बोली मुस्तफ़ा को, शजीना को, आपके कैरेक्टर ने, और फिर बाद में भी घर जाके भी जो वो समझा रही है ना, वो जो वॉइस ऑफ सैनिटी चाहिए थी हाँ। उस रिलेशनशिप में, वो अब आप बिल्कुल। आई हैं, यू नो, बिल्कुल। जो बहुत अरसे से उनको समझाना चाह रही थी कि नहीं। क्योंकि अगर इसको आप इस ड्रामे को देखें तो इसमें जो मेरे हस्बैंड है ना, उसका बैलेंस दिखाया है। मुर्तज़ा साहब। मुर्तज़ा साहब जो है वो हाइपर हैं, एंड ही इज बस ये कर दो, खत्म कर दो, ये कर दो, एंड देन द वाइफ कम्स इन अ वेरी पॉजिटिव, इन यू नो मैनर, काम डाउन। तो वो काम डाउन करती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर उन पे छोड़ देते तो पता नहीं वो क्या क्या करते। सो आराम से ऐसा नहीं करें, पैसे मत दें उसको, उसको उसकी मियाँ को बुरा लगेगा। जैसे उन्होंने कहा मैं इतने पैसे उसके बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो देयर आई कम टू यू नो सू देम कि नो दिस इज नॉट डन। तो मर्दों को वैसे भी कम पता होता है ये चीज़ें। तो वो बड़ा बैलेंस रखा था। बस एक शिकायत है कि खाना पहले भिजवाती ना, इतनी देर से क्यों भिजवाया? खाना मैं तो पहले 3 एपिसोड से भिजवाती। पहले मैंने कहा इसकी अम्मी शजीना की खाना क्यों नहीं भिजवा रही है? दैट्स वन थिंग मे शी बी कैन उसमें डू। भी ये था कि अगर मैं यही होता, अगर मैं पहले से भिजवाना शुरू कर दी तो जो मुस्तफ़ा ने सीन क्रिएट किया है वो पहले से शुरू हो जाता। और फिर आपने चेक क्यों नहीं किया? बेचारी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता। बिकॉज तो अम्मा ने और बहनों ने इन द लाइफ, आई वांट देम टू सेटल डाउन, बिकॉज मुझे मुस्तफ़ा का पता चल गया था कि इसको ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा इगोइस्टिक है थोड़ा सा। सो मैंने उसको उसी तरह हैंडल किया। मैंने क्या फराज इश्तियाक में जो लिखा मैंने तो वो बोला है सारा। सो लेकिन एक्टिंग से अपनी मैंने ये बताया कि यू नो लीव देम अलोन फॉर सम टाइम, जो मैंने अपनी बहू और बेटे को भी ऐसे ही किया था, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए उसको। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त ना बड़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं मुस्तफ़ा शजीना और ड्रामे को लेके। तो कोई लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की ही गलती है, कुछ कह रहे हैं नहीं शजीना को मुस्तफ़ा को यू नो थोड़ा स्पेस देनी चाहिए थी, शी शुड अंडरस्टैंड कि वो फैमिली के लिए इतना काम कर रहा था एंड एवरीथिंग। तो जो मिसकैरेज हुआ उसके लिए एक बहुत हद तक मुस्तफ़ा बेचारे को पकड़ा जा रहा है, बट कॉल तो शजीना ने अम्मा को भी, अब्बा को भी और बहन को भी की थी। हाँ। और जैसे मुस्तफ़ा गाफिल था वैसे ही थोड़ा बहुत आई वुड से अम्मा अब्बा और बहनें गाफिल है। right. तो यू फील जस्टिफाइड है कि हमने सारा फोकस मुस्तफ़ा पे ही कर दिया है और अम्मा अब्बा को तो हम पूछ ही नहीं रहे? इफ यू रिमेम्बर हम लोग जाते हैं उसके घर एक दफा और बाप कहते हैं कि इस जगह से निकलो भाई, आने दो। उसका वो रिएक्शन देख के मियाँ का तो हम पीछे हट गए। लेकिन यस यू आर राइट कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम 10 दफ़ा पूछते हैं बेटा खाना खाया, जगह हम देख कर आए हुए थे बहुत ख़राब थी, सो वो और ज़्यादा था। आई एग्री विद यू ऑन दैट अकाउंट। यस। और दूसरा ये था कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हाउ कैन यू फॉरगेट योर फोन। I know, but you know that was so typical. Moms do that. Moms right? do that, Moms, yeah. I felt that this is exactly but this is exactly what a mom or a grandmother would do, you know, like exactly. कि वो कह रही है मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, भाई क्या होगा? मैं हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने शोर में exactly. फिर मैंने एक का जवाब दिया, मैंने कहा मुझे कह जा रहे हैं आप लोग, मियाँ क्यों नहीं गए, चार्ज पे क्यों नहीं लगाया? एंड मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा देखा, बिकॉज वो उनको सुनाते हैं ना बीवी को के तुम कैसी औरत हो तो तुम ये करके फोन, तो जब वो हुआ ना कि चार्ज पे, मैंने कहा बेटा भाई आप तो घर पे थे, आप तो फोन क्यों नहीं चार्ज किया हुआ? तो उसमें मैंने कहा आप एक फोन नहीं चार्ज कर सकते अपना? एंड यू वोंट बिलीव दैट मेरा एक नवासा है बेटी का बेटा, who is 6 years old. Okay.
उसने कल मुझे मैसेज किया, नानो हाँ। व्हाई डिडंट यू पिक अप द फोन? Oh my मैंने goodness. कहा व्हाट? That's so cute. He's watching it. हाँ, इज वाचिंग इट। और उसको इतना Okay. गुस्सा था कि उसने अपने फादर के थ्रू मुझे मैसेज किया, व्हाई डिड नानो पिक अप द फोन? व्हाई आपने डिड अपनी यू पिक अप बेटी को नहीं बोला कि तुम क्या कर रही हो, बेटे को मेरे किस कर रही हो, बताना था कि नानो नहीं, वो उनका कसूर अब था। उसको भी समझाओ 6 साल के बच्चे को। बट रिएक्शन क्या आ रहे हैं आपको, कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा। जब आप बाहर जाती हैं तो? मैं बाहर कम ही जाती हूँ वैसे, लेकिन ये कि हाँ मुझे तो अभी मैं बाकू गई हुई थी अदर, तो वहाँ पे भी लोगों ने पहचाना और माशाल्लाह, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, तो ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कर देखते हैं तो वो क्या कहते हैं आपके तो मेरे नवासे पोतियां? बेटे के जो 2 हाँ। बेटे हैं वो तो बॉयज हैं। वो कितने बड़े हैं वो? अब एक 8 का, एक 5 अच्छा, का तो है। छोटे हाँ, छोटे 8 छोटे, 6 हाँ, 5 हाँ, इस तरह। हाँ, तो वो तो कहाँ देखते हैं। अच्छा वो नहीं देखते, ओके। टाइम ही नहीं होता। ये तो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तानी अच्छा, वो बच्चा है। लाहौर वाली बेटी जो लाहौर है आपकी, वाली। ओके। तो ये तो फिर हाँ, सब देखते हैं तो हाँ, वो भी देखता है बैठ के। ओके ओके। तो उसने कहा व्हाई डिड नानो पिक अप द फोन? हाउ कुड शी डू दैट? बट पता है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को कि भाई आपकी दादो हाँ, नानो जो है हाँ, वो हाँ, इतनी वो या, है, या, तो या, दे या। वो बताते हैं कि अच्छा हमारी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश होते हैं, very nice, बहुत खुश होते हैं। बट इस दफ़ा मेरे जो बेटे का बेटा था उसने कहा आई डोंट नो व्हेन दीज सीरियल्स विल फिनिश। अम्मा, वो मुझे अम्मा जानी कहता है, अच्छा। कहता है अम्मा जानी आई डोंट नो व्हेन यू विल कम, जस्ट फॉरगेट अबाउट द सीरियल्स, फिनिश देम ऑल एट वन टाइम एंड जस्ट कम बैक होम। आप उसको वो मिस कर रहा होगा ना Miss आपको? करते हैं, यस, हाँ। आई थिंक घर में आदत हो जाती है तो देन दे मिस हाँ अपने मैं ग्रैंड रही भी पेरेंट्स हूँ को। काफ़ी उनके साथ। Yeah. तो मैं तो 2014 में आई हूँ। उससे पहले उनके साथ ही हाँ, वो भी अपनी बेटी की शादी करने आई थी ओके लाहौर में। चलिए उसमें हम कराची आते हैं में, कि आप हाँ। कैसे वापस आई। बट कमिंग टू कभी मैं कभी तुम ड्रामा कैसा आया आपके पास, एंड आपको पता था कि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगा और लोग एक्चुअली कह रहे होंगे क्या किया है आपने शर्जीना के साथ, क्या नहीं किया इन एवरीथिंग? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा और पॉजिटिव तरीके से होगा। एक तो मैं जब करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ या मैं प्रोजेक्ट लेती हूँ, मैं ये देखती नहीं हूँ कि यू नो कितना है क्या है, मैं बस करती चली जाती हूँ। मतलब कुछ उसमें कोई चीजें नहीं है कि देखती कि स्क्रिप्ट मजे का है, क्या स्क्रिप्ट कास्ट मजे कैसी का है, रोल क्या मैं है? बताऊँ माँ का रोल क्या होता है? माँ का रोल होता है बेटा खाना खा लो, बेटा शादी मत करो, फ्रेश हो जाओ, चाय लेकर आती हूँ, यू नो थिंग। उसी में आपको जो अराउंड होता है उसी में आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। लेकिन मुझे आपका रोल ना कुछ अनकही में भी बहुत अच्छा लगा बहुत था प्यारा बिलाल के रोल साथ। था, बहुत अच्छा वो था। इतना कोई हाँ, मजे का रोल बहुत था, मजे एंड द का था। केमिस्ट्री बिटवीन दैट मदर सन डुओ जो था ना, Yes. वो कोई इतने मजे, एंड वो जो सुनाती थी ना उसको और को तंग करती थी और वो मुंह मुझे बना हुआ बहुत है उसका, enjoy, वो थोड़ा और डिफरेंट था, मुंह that I बना- really हाँ, enjoyed, that yes, I- और एक मैंने, अगर आपने देखा होगा, एक मैंने किया था फ्रॉड। यस फ्रॉड, हाँ वो फ्रॉड भी, दैट वाज yes. सो, मुझे इस टाइप के डिफरेंट Yeah. रोल चाहिए हैं जो इंशाल्लाह मिलेंगे आगे जाके, yeah. लेकिन वो वाकई डिफरेंट था। वो Yes. एहसन खान में True, तो yeah. हम लोग की और एक यूजुअली team हमें थी। आदत भी नहीं आपको इस तरह के रोल्स में देखने हाँ, की ना, something we see different. you as a mother या हाँ। mother in law या और बड़ा वो, वो हाँ जबान भी वैसी और सारा कुछ, तो ड्रेसिंग अप भी, और Yeah. हम जगह जगह फ्रॉड करके शादी करते थे एहसन खान की Yes. और पैसा लेके भाग जाते थे। So, तो वो भी मजे का बहुत था। अच्छा था। तो वो लोगों को बहुत याद है, बहुत बहुत याद है। ट्रू। हाउ वाज वर्किंग विद हानिया एंड ओह शी इज अ डार्लिंग, ओके, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी, वेरी वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग, ओके। वेरी केयरिंग, बहुत अच्छी है। वैसे अगर देखा जाए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुस्तफ़ा का कसूर है? नहीं, Um, उसका कसूर, क्योंकि ये शादी ऐसी हुई थी कि यू नो कोई नो एक्सपेक्टेशंस व्हाट्सएवर, शी डिडंट नो कि मुस्तफ़ा कैसा है, ना मुस्तफ़ा को पता था वो कैसी है, इन्होंने बट जो निभाया सब ये है। लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा इतना काम में बिजी हो गया, उसने भूल काम गया। में बिजी तो अच्छा है, इसने पूरी उम्र देखा है कि किस तरह अदील को इम्पोर्टेंस मिलती रही, बिकॉज ही Yeah. वाज ब्रिंगिंग मनी इन, दैट वाज द ओनली थिंग, Yeah. एंड ही वाज नॉट, तो उसको ट्रीट भी वैसे ही किया जा रहा था। तो मेच्योरिटी भी तो आती है ना एज के Yeah, साथ। true. तो उसने रियलाइज किया कि भाई नहीं, दुनिया तो पैसे की है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एंड आई वांट टू गिव बेस्ट टू माय फैमिली। Yeah. तो उसके लिए, बट ही डिडंट रियलाइज दैट शर्जीना वाज गोइंग थ्रू हार्मोनियल चेंजेस Yeah. व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट। उसमें बड़ा अप एंड डाउन होता है ना इमोशन, आपके सारा बैलेंस आउट हो जाता है, आप बिल्कुल, तो वो नॉर्मली मर्द नहीं रियलाइज करते कि व्हाट एक्चुअली अ वुमन वांट्स व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। Yeah. तो वो उसने नहीं उसको इम्पोर्टेंस दी। बट ऑल्सो आई थिंक उन दोनों की रिलेशनशिप इतनी वो स्ट्रांग हो गई थी कि
मुस्तफ़ा अपनी फैमिली से कट के बिल्कुल शजीना के साथ, और शजीना भी बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रही थी। माँ के पास लंच करने के लिए नहीं रुकी थी वो, कि मुस्तफ़ा ने लंच नहीं किया होगा, तो वो भी थी। बिकॉज मुझे लगता है हम सिर्फ हॉर्मोन्स पे नहीं कह सकते, वो फेयर भी नहीं हो शायद रिलेशनशिप को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो उस टाइम का जिसमें ये इसकी अटेंशन मांग रही थी ना, वो ओनली तब था जब ये अनाउंस करती है दैट यू नो आई एम प्रेग्नेंट। उससे पहले तो हंसी मजाक हो रहा था, यू नो खाना खा लो नहीं खा लो, फिर वो बना लिया, माँ के घर से खाना आया, ही डिडंट लाइक इट, एंड देन उसने जाके मनाया, वो मन भी गई सारा कुछ। दैट इज द थिंग व्हिच ट्रिगर वाज व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर द वे शी वांटेड। ट्रू। तो वहाँ से फिर इनका शुरू हुआ टसल। बट एक और कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना, कि किसी को नहीं पता था कि शजीना व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, यू नो वो इतना स्ट्रॉन्ग। और बहुत दफ़ा आपके दोस्त, आपकी बेटियां, आपकी फैमिली के लोग जो हैं, वो she didn't have any friends, she didn't go to her parents house, और मुझे था कि बहन से भी नहीं था। बहन तो बिल्कुल क्लोज होती है, बट ये रियलिटी होती है। मुझे लगता है बहुत दफ़ा बहुत से लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने आप को इस शेल में बंद कर लेते हैं, एंड किसी को नहीं पता चलता कि बज़ाहिर जो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, अंदर उनके क्या तूफान मच रहा है। और वो शेर है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये बात बिल्कुल सही बात आपने कही। और फिर ये कुछ लोग होते हैं, वो दे डोंट वांट टू वॉश देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ट्रू। क्योंकि अम्मा अब्बा हमेशा, अम्मा से ज़्यादा अब्बा जो थे, अम्मा तो आई थिंक नहीं करती थी, अब्बा तो वो हर वक्त मुस्तफ़ा के अगेंस्ट था, तो वो नहीं चाहती थी कि मुस्तफ़ा को बार बार या वो सुने मुस्तफ़ा के अगेंस्ट। और अगर बाप को बताते, उसको पता था बाप इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हर, उसने सोचा कि अगर मैं बाप को बताऊंगी तो बड़ा इशू बन जाएगा, and Mustafa will never like it. So she was dealing in her own way. अब अगर मैं देखती हूँ तो ड्रामा कितनी रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहा है कि अक्सर औरतें फंस जाती हैं इस चीज़ में, कि वो उनको हस्बैंड को भी बैलेंस करना है और माँ बाप की इज्जत भी रखती ना, वो चाहती है कि बाप की इज्जत। बिकॉज मुस्तफ़ा भी एक दो दफ़ा बदतमीज़ी से बोलता है कि तो क्यों तुम्हारे अब्बा ने मुझे फ़ोन कॉल की एंड ऑल दैट, यू नो। ना वो इधर चाहती है कि इज्जत ख़राब हो, ना वो चाहती है कि मियाँ की इज्जत ख़राब हो। तो वो बड़ा, मुझे लगता है कि कभी मैं कभी तुम की खूबसूरत बात ये कि जो हमारे आस पास हो रहा होता है ना, उसको उसने कैप्चर करके हमें स्क्रीन पर दिखा दिया। बिल्कुल। और हम अब कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी चीजें आपको लगता है कि यार ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ तो सोसाइटी में इट्स समथिंग वेरी कॉमन। एक औरत जो है वो फोर फ्रंट्स पे लड़ रही होती है, ससुराल को भी देख रही होती है, मियाँ को भी, बच्चे को। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी या अलग मियाँ बीवी बच्चों को 1-2 साल के लिए छोड़ दो, है ही नहीं। तो वो उनको अपने लिए टाइम ही, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस। सही बात है। एंड आई रियली लाइक इट कि मुस्तफ़ा का पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया है, द चैलेंजेस दैट द मेन फेस, जो हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि हाँ जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो हम सिर्फ उस पर फोकस करें, बट द थॉट प्रोसेस जो है वो मर्द के ज़हन में भी चेंज होता है ना, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। I mean, he was so much under pressure कि मैं किस तरह look after करूँगा, पैसे नहीं है, घर गंदा है, हम किस तरह इसको not that he doesn't want it, but he said not now, we cannot take care of the baby right now. So उसका भी point of view सही था, इसका भी सही था। तो मर्द औरत होते ही बिल्कुल डिफरेंट है। कम्युनिकेशन गैप, आई फील बात नहीं कर रहे थे तो समझ भी नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल मार्स एंड वीनस वाला होता है ना। आजकल बड़े जो लोग हैं ना, वो इस ड्रामे के लिए इस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपने पढ़ी है एक किताब? मैंने भी नहीं पढ़ी हुई। आई वाज इंटरेस्टेड के बिकॉज़ इट्स अ वेरी, बिकॉज़ मुझे लगता है सही बातें लिखी, सही बात। अपनी भी तो प्रैक्टिकल लाइफ कितनी होती है ना, जो इंसान सीखता है। सही बात, अपने सर्कमस्टांसेस से सीखता है। सो यू स्टार्टेड योर करियर with छाँव in 1988। छाँव का ऐसा था कि आऊंगी और चली जाऊंगी। तो आई क्यों थी और फिर चली क्यों गई? आई तो मैं इसलिए थी कि आई वाज वेरी बिजी विद द किड्स एंड ऑल दैट, एंड लैला ज़ुबैरी वाज देयर, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो आपकी शादी के फौरन की बात नहीं है, शादी को कुछ अरसा हो गया था? हाँ, कुछ अरसा हुआ था। तो लैला की भी वहीं पोस्टिंग थी और हमारी भी कोयटा में। तो उस वक्त लैला ज़ुबैरी की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर सूबे से एक एक ड्रामा होगा और कोई एक दूसरे का आर्टिस्ट नहीं बुलाएगा। ठीक है। तो इट वाज अ स्टार स्टडेड ड्रामा कंपटीशन। ओके। तो उसमें बहुत बड़े बड़े हर एक जगह से, बेचारे कोयटा वालों के पास उस वक्त कुछ था नहीं। काजिम पाशा वाज देयर। तो उन्होंने कहा हमें तो यहाँ लड़कियाँ ही नहीं मिलेंगी कोई, क्योंकि कोई है ही नहीं है। तो बलूचिस्तान में तो कोई लड़की सवाल ही नहीं करता कोई उस ज़माने में। तो और भी
सो लैला ऑलरेडी आ रही थी ड्रामों के अंदर, बच्चों के प्रोग्राम में या किसी में। तो लैला ने जिक्र किया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरी एक दोस्त है, मैं आपको उसके पास ले जाती हूँ। Okay. तो वो आए, उन्होंने देखा, वो वहीं बैठ गए। आपको नहीं पता था कि वो क्यों आए? नहीं, मुझे आपको पता था? हाँ, मुझे ओके। पता था कि बट उन्होंने आप करना चाहती थी एक्टिंग? नहीं, मैंने कहा आए डिस्कस करते हैं, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, हमारा तो कोई खानदान में किसी ने नहीं किया, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि क्या बचपन से शौक था जो एकदम से पूरा हो कोई गया या? बचपन से नहीं, So, कोई okay. बचपन से शौक नहीं था कोई। ओके। तो ये आए और मैंने जब इन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा नो वे, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कर ही नहीं सकती। खैर उन्होंने फिर बहुत समझाया मुझे, उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आप सिर्फ 4 एपिसोड्स में होंगी, फिर आप मर जाएंगी। ओके। तो वो आएंगी, आप चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा हाँ, किसी को। वो क्लासिक लाइन है कि बस थोड़ा हाँ, सा तो थोड़ा। है। तो मैंने फिर जब बहुत फोर्स किया तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा देख लो, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है, इफ यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स देन गो अहेड। फिर लैला ने भी मुझे बड़ा प्रेशर में किया और सब ने। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा नहीं, वो होता ना अपनी सास से पूछ लूँ मैं, भाई कोई मुसीबत ना आ जाए। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मम्मी वो इस तरह से। तो मम्मी खुद अपने ज़माने में पेशावर में रेडियो पाकिस्तान में काम करती। अरे वाह। शी वाज वेरी ब्रॉड माइंडेड। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा का टैलेंट है तो कर लो। ओके। मैंने कहा चलो। और उसमें मैं अपनी अम्मी से पूछना भूल। मैंने कहा भाई शादी का सास ही से पूछते ना, अम्मी तो फिर बैकग्राउंड में चली जाती ना, हर चीज सास से पूछिए करो। मैं कहा अम्मी के दिमाग में भी नहीं आया। मैंने कर ली वो बताया भी नहीं बताया। और अच्छा शूट कर लिया। ठीक है। 1-2 एपिसोड मैंने कहा पता नहीं कैसी होगी। तो मुझे किसी का फोन आया 1 एपिसोड के बाद, एनी क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कहते बाजार गई हो? मैंने कहा नहीं। कहते जाओ जाके देखो, हर मैगजीन पे लटकी हुई हो तुम, एवरी मैगजीन। मैं तो रोने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैं डर गई। मैंने कहा अब तो पता नहीं क्या होगा, बिकॉज यू नो उस वक्त दिमाग में था कि मैगजीन सब दुकानों के ऊपर, आजकल नहीं ऐसे प्राउड फील करते हैं ना, उस वक्त तो थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता था। आई कैन अंडरस्टैंड। या और जो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आएंगी और चली जाएंगी ना, पता भी नहीं चलेगा। मैं तो रो। मेरे हस्बैंड आ गए ऑफिस से, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा आप मुझसे इतने बड़े थे, आपने मुझे क्यों नहीं मना किया? तो इससे हुआ क्या है? मैंने कहा ये हुआ है। तो क्या हुआ? कोई बात कंप्लीटली ओके। हाँ, इसे जब तुम करोगे तो ये तो होगा, बट बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। That's so nice of him. हाँ, he was very very broad minded, very nice, level headed. फिर मैंने तीसरी एपिसोड पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैरेक्टर तो मरना ही नहीं चाहिए, एपिसोड्स और लिखें। तो वो ले गए मुझे 13 एपिसोड, उसका 13 एपिसोड्स का, वो मुझे 13 तक ले गए। वो बड़ी मुश्किल से मैंने किया। फिर कराची भी गए हम। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर अम्मी का आया। हाँ, मैं वही पूछ रही थी, अम्मी का फोन किस वक्त आया? रॉकेटिंग सा एक फोन आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पूरे खानदान में तुम्हें? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको सबने पूछना ही भूल गई थी। So like, oh God, okay. मैंने कहा आप रोल देखें तो सही, कैसा रोल है, बहुत अच्छा रोल है, दबंग रोल है, बड़ी मैं माचो वुमन बनी हुई उसके अंदर। बहला दिया आपने उनको। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। तो जब आप उस वक्त निकली बाहर, कोई फैन रिएक्शन याद है? कोई मिला, कोई कुछ? बिकॉज इतनी पॉपुलर हो रही थी आप माशाल्लाह। वो फैन मेल तो ये तो कुछ भी नहीं है जो उस वक्त होती थी। अच्छा। आपको यकीन नहीं आएगा कि कोयटा में बहुत बड़ा हमें घर मिला हुआ था, जिसका लॉन ही आई थिंक 2-3 केनाल का था, एंड ड्राइव वे आती थी यूं करके, वो घर था ना गवर्नमेंट का। तो मैं एक दिन सुबह उठी तो मेरा जो बिल्कुल निकल के जो कोर्टयार्ड होता है ना, छोटा सहन होता है, यू वोंट बिलीव, कोई बिलीव नहीं कर, मेरा एक कोना पूरा भरा हुआ था फूलों से और प्रेजेंट से, माशाल्लाह भरा हुआ। हाँ, कितना अच्छा लगा होगा आपको और कितनी हैरान होंगी। उसमें मेरे चारकोल के स्केचेस भी थे। वो रखे हुए आपने कहीं? नहीं, एक आध होगा। ओके। मधुबाला लिखा हुआ था नीचे, पता नहीं क्या क्या। और इट वाज, मतलब आप बाजार तो जा ही नहीं सकते थे। जुम्मा बाजार ये जो ना अपनी जो हम लोग शॉपिंग करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। मरी से मैं भाग के घर आई वापस। आई कुडंट वॉक। पीपल लोग आपको पहचान रहे थे। बिल्कुल।
मतलब बहुत मुश्किल टाइम, मतलब इस तरह था कि आप कन्फाइंड घर में बैठे रहें, ओके क्योंकि होता ही एक ही तो चैनल था, पीटीवी था, फिर एसटीएन आया, फिर इस तरह से फिर एक दो आए, बट टोटल फोकस वाज ऑन पीटीवी। तो आपने एंजॉय नहीं किया? सच्ची बताऊं, हाँ। सच्ची नहीं, नहीं, टू मच था, बहुत ओवरवेलम हो गई बहुत थी too much बिकॉज था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर मैं रही थी। एक्सपेक्ट नहीं करी थी। या उस वक्त आपके बच्चे थे? बच्चे थे, ओके, हाँ, उनका लेकिन क्या रिएक्शन था कि मामा नहीं, इतनी बहुत जो छोटे थे, बहुत छोटे बहुत थे? छोटे ओके। थे, हाँ। लेकिन मैंने जब ये खत्म हुआ है तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा नो मोर। और आपके हस्बैंड क्या कहते? वैसे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो वो ही वाजंट एंजॉय, ही वाज एंजॉयिंग कि थोड़ा सा वो भी होता है ना, थोड़ा सा एक होता तो है कि भाई आप पहचाने जा रहे हैं, आपके हस्बैंड, तो वो सही हो गया, बस लेकिन बहुत ज्यादा था, ओके। बिकॉज आई वाज लाइक ओवरनाइट, जैसे आप सुबह उठो और आप एवरीवेयर यू आर, मैगजीन और उसमें कवर में। अब अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड ने सब कटिंग कराई करके मुझे स्क्रैप बुक बनाई पूरी। दैट्स सो नाइस। हाँ, अभी तक रखी हुई है मेरे पास। मुझे याद है आपके बाल curly कर्ली थे, उसमें हाँ, मैंने वो भी clips एक देखे। था। You had curly वो hair ये at that हुआ कि time. मैंने एक कोयटा में छोटा सा पार्लर था, खोका ही कह लें उसको आप, छोटा सा, वहाँ उसने मेरा एक हेयर कट किया, विच वॉज लाइक स्मॉल फ्रॉम हियर एंड देन लॉन्ग फ्रॉम हियर। अभी तो बड़ी हंसी आती है देखकर। तो कोयटा में पता ही नहीं चला था दुनिया में हो क्या रहा है। तो 7th PTV अवार्ड था, उसमें मुझे बुलाया था एज अ कंपेयरिंग के लिए। तो मैं वहाँ गई तो मैंने अपने बाल, एवरी हेयर ड्रेसर वाज कि आपने वही मुश्किल में डाला, भाई जो आता है एनी हेयर स्टाइल, एनी हेयर स्टाइल, एनी हेयर स्टाइल। मैं कहा रियली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है वहाँ बैठे में। सो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था, एक दयाना का जैसे हुआ था और इसी तरह मेरा हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग बाहर चले गए पाकिस्तान से। मुश्किल होगा इतना कुछ छोड़ के जाना इस स्टेज पे, या बट फॉर फैमिली यू डिड इट? मुझे नहीं फील हुआ, नहीं फील हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ओके। मैं फिर लग गई, बिकॉज मेरे में अच्छी बात ये कि मैं जहाँ होती हूँ ना, आई मेक द बेस्ट ऑफ इट। सो यू मूव टू यूएस आफ्टर दैट? ठीक है। तो वापस फिर कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? फिर इंडस्ट्री में ऐसे आई कि मेरी बेटी को अमेरिकन लाइफ पसंद नहीं थी, छोटी वाली को, तो शी वांटेड टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। अच्छा। सो वो फिर हम उसका देखने आए थे, लड़के वालों को, ये वो शादी के लिए ना सारा। सो फिर वो शादी पे मुझे किसी ने देखा एंड देन से, यू वांट टू कम बैक? मैंने कहा हाँ, लास्ट शादी है, उसके बाद तो मैं फारिग हूँ। तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया। ओके, सो व्हिच वाज द फर्स्ट ड्रामा 2014 में? सुबह का सितारा। सुबह का सितारा, मोहब्बत सुबह का सितारा, मोहब्बत सुबह का सितारा। सकीना सोमो वाज द डायरेक्टर। ओके। तो उसमें फिर मैंने यहीं से रिजाइन किया था अपनी जॉब वगैरह से, ओके। बैठे बैठे। देन आई आस्क्ड माय सिस्टर, बिकॉज वो लोग बहुत बुला रहे थे वापस। मैं कहा अपी व्हाट शुड आई डू? तो अपी ने कहा कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? मैंने कहा आई एम टायर्ड देयर। ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं वहाँ की, ट्रू, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं जस्ट फॉलो योर हार्ट। और आई थिंक आप उस स्टेज पे भी थी वेयर यू नो रिस्पांसिबिलिटीज खत्म हो चुकी थी, I was relaxed. you could experiment, you know. And then my husband also expired before that. So वो फिर जो इतना स्ट्रेस और वो था, उससे मैं एकदम रिलीफ हुई थी एक तरह तो से। बेटी की शादी से पहले उनकी डेथ हो गई थी? उन्होंने तो एक शादी भी नहीं देखी। ओह, हाँ, ओके। तो आपने सिंगल हैंडेडली मैनेज किया हुआ है। मुश्किल होता होगा? नहीं। बच्चे कितने बड़े थे then? बच्चे बड़े थे, बच्चे शादियाँ हो रही थी तो बड़े ही थे। ओके। बेटी की शादी हुई, फिर बेटे की हुई, सो बस अल्लाह का शुक्र है, हो गया सब। अमेरिका की एक बात है कि द सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपके टेलीफोन पे हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़। द ओनली इमोशनल जो था कि वो जब बारात आई या बेटी रुखसत हुई थी, उस वक्त ऑफ कोर्स मेरा ज़रा बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाली थी। इतने सालों का कंपेनियनशिप होती है। जी बिल्कुल। फिर जब वो पॉइंट आता है जब आप अकेले होते हैं, तो what goes in mind, how do you tackle it? और क्या बिकॉज वो तो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है जहाँ आप हर लम्हे साथ होते हैं, कोई भी डिसीजन आप लोगों का एक दूसरे के बगैर नहीं होते। तो वो एक पूरा जिंदगी जो होती है वो चेंज हो जाती है, चेंज होती है 180 डिग्री, 380 बल्कि कह लो, 360 कह लो बल्कि। क्योंकि मेरा तो ये था कि मेरा हस्बैंड वाज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। शायद अल्लाह ने इसीलिए पहले उठा लिया। ही वाज अ सुपरमैन, ही वाज एन एक्सीलेंट हस्बैंड एंड एन एक्सीलेंट फादर। मैंने
एटलीस्ट मैं देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, लेकिन वो चीज़ ही कुछ और, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी. एंड ही लिटरली kept me like a queen. माशाल्लाह. Okay. बहुत, आई मीन अगर मैं बातें बताऊँ nobody believes it क्योंकि it's not done. लेकिन हाँ, मुझे बहुत हर तरह से सपोर्ट किया है. 1988 में भी आपको ड्रामे का करना, वो भी कितनी बड़ी बात है. आज मैं जो कुछ भी हूँ, it's all because of it. So, क्या कुछ अगर आप बातें शेयर करना चाहें, बिकॉज मुझे लगता है कि हम हमेशा इतनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं. यंग लड़के लड़कियों को सुनना चाहिए कि रिलेशनशिप में इतनी खूबसूरत चीज़ें भी होती हैं. दीज एग्जाम्पल्स डू एग्जिस्ट. शादी बहुत प्यारी चीज़ है, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन. अगर इसको आप ईगो का मसला नहीं बनाएं, आय ना करें, इट्स अ वेरी नाइस. और मुझे तो मैं कहूँ ना, मुझे तो एज अ, क्योंकि मेरा एज डिफरेंस भी था, तो ही जस्ट, जैसे फ्रजाइल चीज़ नहीं होती है जैसे कि टूट जाएगी ऐसे, तो वो भी किया, लाड भी, एंड देन ही मेड मी इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली. तो मुझे ये नहीं कि वो उसमें ढल जाओ या जो मैं कहूँ वो करो. नो, he always made sure that you have got your own personality and your own identity. Wow. Okay. So you have to polish it and bring all those things, the qualities which you have on the surface. कितने साल का एज डिफरेंस है? खैर उस जमाने में तो ऐसे ही होता था. 10-12 साल का था. ओके. तो आपको डर लग रहा था जब आप शादी हो रही थी कि मुझसे इतने बड़े होंगे? नहीं, हम तो कहते हैं हम लिपस्टिक लगाएंगे, हम पाउडर लगाएंगे, हम बाहर जाएंगे, अम्मी तो जाने नहीं देती कहीं. ओके. सो वो था कि हम तो आज़ादी. तो कितनी, हाउ ओल्ड वर यू? कितनी बड़ी? आई वाज 17. अच्छा, दैट्स अ यंग एज. बच्चे कहते हैं ना क्रेडल स्नैचर हैं. बट इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, दोनों चीज़ें. जब मैं अब अपने पोतों के साथ दरख्त पे चढ़ती हूँ, पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, तो ये है कि आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स. तो अगर एज ज़्यादा होती तो फिर तो नेचुरली मैं नहीं कर सकती थी सब कुछ. वैसे तो मुझे लगता है कि एज डिफरेंस से ज़्यादा मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो मैटर करती है. कोई भी वहाँ पे देयर यू आर. तो ये एक गैप था मेरे अंदर कि he was like I was very chubby type and उछल रही हूँ, कूद रही हूँ, और ये, but he was like a very settled man and who can look after the house. तो उस वक्त मुझे ये चीज़ें बॉदर करती थी कि आपसे मैं बात ही करती हूँ तो मज़ा ही नहीं आता बात करने का. तो आप कह देती थी उनको? हाँ, मैं कह देती. तो क्या कह देते जवाब में? तो कुछ नहीं, बस मुस्कुराते थे. हाँ, वो जैसे होता है. But that was also so nice of him. Instead कि वो गुस्सा होते या कुछ करते, उन्होंने बड़े अच्छे सुना और आपको अपने टाइम से ग्रो करने दिया. खुद वो उसके साथ साथ अपने तरीके से हो रहे थे. बिकॉज माशाल्लाह कितनी अच्छी शादी रही आपकी. शादी तो बहुत अच्छी चली, सब कुछ था, लेकिन अब जब मैं मैच्योर हुई ना, तो मुझे लगा कि कम्युनिकेशन गैप था. ओके. इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल. लेकिन फिर बंदा ये कहता है कि जी इतनी चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल, तो फिर ये तो ठीक है, लेट इट गो. बिल्कुल. At least he's a responsible person, is looking after the family and all that. सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट बनाया. बहुत कुछ ज़्यादा ही बना दिया था. और इसी वजह से तो अब you are happily moving around, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हमारे से इतने बड़े इंसान से हो रही है, या एज डिफरेंस है उनके पॉसिबल रिलेशनशिप में या पॉसिबल हस्बैंड में, उसको कुछ एक दो बातें कहना चाहेंगी आप? नहीं, मैं कहती हूँ इट ऑल डिपेंड. मैंने 50 साल के आदमी को बहुत लड़कों वाली हरकतें करते हुए देखा है, यंग एट हार्ट, और मैंने एक 25 साल को भी 50 साल की तरह देखा है. ओके. लाइक माय सन, इफ यू सी हिम, he acts and behave like a 50-year-old guy. Okay. So the age doesn't matter. It's the person himself that matters, कि क्या nature है, क्या है. So that is not the criteria, I think. But yeah, adjustment में अब जो change आया ना, the girls financially have become very strong. True. Yeah. लड़के इतना नहीं हो रहे जितना लड़कियां अपने हर प्रोफेशन में आगे निकल रही हैं. तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लड़कियों में आया है, और एक जो पहले ज़माने में था ना कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो वो can't even think of going back if something happens in the family. जी. राइट, कि हम कहाँ जाएंगे, या हम पेरेंट्स के घर कैसे जाएंगे, वो पहली भाभियाँ हैं, ये हैं. तो वो थॉट प्रोसेस जो होता था वो आपको फोर्स करता था लड़कियों को कि आप गुजारा करें.
अब नहीं है। अब नहीं है। लेकिन अगर आप देखती हैं अच्छी बात है ये, बुरी बात नहीं नहीं है। नहीं बिल्कुल, जहाँ जी, रीजनेबल बिल्कुल, रीजन है आपके पास, बिल्कुल, हाँ, तो यू शुड नॉट पुट अप विद इट, बिल्कुल। बट ऑल्सो कि इंडिपेंडेंस या एम्पावरमेंट आपको गलत डिसीजन की तरफ ना ले जाए। देखिए, मुझे लगता है थिन लाइन है सही बिल्कुल। कह रही हैं। अगर आप पढ़ लिख कर आप Yeah. इंडिपेंडेंट हुई हैं, मैंने ऐसी लड़कियां भी दी हैं देखी हैं जो पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट हो गई, तो उनको पॉजिटिवली लो ना, उस बिल्कुल। चीज़ को बच्चों की Yeah. उसमें या घर के उसमें अपनी एजुकेशन लाओ, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चों के खानों में बिल्कुल। लाओ, Yeah. उसको यूटिलाइज घर में करो ना। तो वो भी लड़कियां जो बिल्कुल आउट हो जाती हैं, नहीं करती। और लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी एजुकेशन को पॉजिटिवली अपने घर के लिए बेहतर समझती हैं। Yeah. और उसमें फिर हस्बैंड्स का भी कसूर है कि हस्बैंड्स भी इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाएं। इफ द गर्ल इज अर्निंग मोर, तो हस्बैंड शुड बी वेरी कंफर्टेबल, राइट? और उनको ताने ना दें, उनको तंग ना करें, बिकॉज शी इज डूइंग फॉर द फैमिली। बिल्कुल। सो दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन आप अगर देखती हैं अपने आसपास, माशाल्लाह से इतनी दुनिया देखी है, अपना भी एक्सपीरियंस है आपका, क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है जो जिसकी वजह से हमारी जो नई जनरेशन है वो शादी से थोड़ा दूर जाती जा रही है, या उसको शादी के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, या उनके डर हैं, खौफ हैं? खौफ, इतना कुछ हो रहा है, रोजाना कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। होता है ना, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर ना हो जाए ना फिर। तो it is natural, you know, when the girl is independent and the man is independent। और जो ज़माना जा रहा है, अमेरिका में तो बहुत ही मुश्किल है शादियाँ, अब तो इतनी मुश्किल हो गई हैं शादियाँ, बिकॉज वहाँ का तो सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ तो हर चीज़ आदि करो, जायदाद आदि करो, सब कुछ, तो वो डरते हैं लड़के शादी करते हुए। यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा अच्छा माशरा है, बहुत बुजुर्गों के लिए भी है जगह, पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए। इफ एंड बट्स तो हर माशरे में होते हैं। सही बात है। हर माशरे में होते हैं। लड़कियां भी जहाँ गलत हैं, वहाँ लड़के भी कहीं कहीं गलत हैं। सो गुजारा हो जाता है। क्या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है शादी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शादी के रिश्ते को मजबूत करती हैं, फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ बॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो? देखिए, एक तो मुझे तो एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ क्योंकि मेरी तो बहुत ही ईजी गोइंग थी, लेकिन एज दे से कि शादी के 1-2 साल ससुराल में गुजारा कर लो, उनकी हर बात मान लो, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो चल पड़ती है। बट अब मैं ये कहती हूँ, अगर वो 2 साल भी एक जहन्नुम हो तो लड़की क्यों करे, कितना सेक्रीफाइस करे लड़की। और लड़कियों को भी चाहिए कि अपने पेशेंस, हमारे यहाँ पेशेंस ख़त्म हो गए हैं। बैलेंस रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। यू नो, घर का माहौल चेंज हुआ है, नए लोगों में आप आई हैं, तो थोड़ा सा आप भी आगे बढ़े, थोड़ा सा हस्बैंड को भी चाहिए। देखिए ना, अब लड़की अपने सब घर वाले सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है, सो सास को भी चाहिए कि उसको कंफर्टेबल बनाए, बिकॉज दैट्स अ न्यू हाउस फॉर हर। इट टेक्स टाइम। जैसे मेरे बच्चों की शादी हुई है, तो मैंने तो अपनी बहू को कभी भी मैंने उससे कुछ इंटरफेयर नहीं किया। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने बेटे से कोई काम हो, कुछ हो, बिकॉज आपके इस्लाम में भी यही है, बेटे से आप करें। तो लेकिन वो इतनी अच्छी है कि वो खुद ही माशाल्लाह आगे बढ़ जाती है। सो ये गिव एंड टेक है। इफ कपल थिंग्स सोचे बैठ के कि भाई इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। बट बीइंग अ फीमेल, यू नो, लड़कों को क्या अपने हस्बैंड को भी देखते हुए कि किस तरह उन्होंने आपको आपके लिए क्वीन की तरह रखा, आपका इतना ख्याल रखते थे, क्या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि लड़के कर सकते हैं रिलेशनशिप को, शादी को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए? लड़कों का भी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है ज़रा सा, लड़कियों का डिफरेंट होता है। बॉयज आर मोर प्रैक्टिकल, गर्ल्स आर मोर इमोशनल। ट्रू। एंड नाउ प्रैक्टिकल, अब तो फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इमोशनल होती हैं। इमोशनल, हाँ। तो आई कैन नॉट पिन पॉइंट रियली व्हाट आर द रिजिड रूल्स। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट? आई वुड से कि शादी लड़का लड़की इसीलिए करते हैं कि आपकी हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इफ़ देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप एंड देयर इज़ नो शेयरिंग, देन एक बहुत बड़ा चंक आपकी लाइफ से निकल जाता है। एक कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर हो, ट्रस्ट हो, एंड जैसे मैंने कहा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस ना हो। लड़के को सबसे बड़ी चीज़ जो मारती है ना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मारती है शादी के बाद। व्हेन दे सी द गर्ल इज़ यू नो फ्लरिशिंग और अपने करियर में आगे, या तो उसका करियर बंद कर देते हैं,
या उस पर दबाव इतना डालते हैं, प्रेशर इतना डालते हैं कि वो खुद ही छोड़ देती है। Sadly. तो सैडली Hmm. कुछ जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत इनकरेज करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो इट इज़, यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन कि जी बस ये रिजिड लाइन है। हर एक के सर्कमस्टांसेस फर्क डिफरेंट होता है। लड़का अपना जो उसके बचपन से लेके बड़े तक जो घर का माहौल रहा है, सर्कमस्टांसेस रहे, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, एंड द वुमन, द वाइफ इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर, Yeah. यू नो, प्रोडक्ट ऑफ हर सर्कमस्टांसेस। Yeah. तभी आप नोट करें बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, बैलेंस अपनी तरह के लोग ढूंढो। Yeah, true. Yeah. जिसको सुनते नहीं है बहुत दफा ना लोग, नहीं सुनते Yeah. ना, बच्चे कहते हैं क्या आप बातें कर रही हैं, क्या मतलब, What do पर you वो mean, आगे अपनी जाके तरह शायद फिर के, पता हाँ। चलता हो। इसीलिए कहते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस जो होता है ना, वो मैं पैसे की बात नहीं कर रही, मैं वैल्यूज। थॉट प्रोसेस की बात कर रही हूँ। फिर वो नहीं चलती शादियाँ, बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज वो भी अपनी तरफ से सही कर रही है और ये भी अपनी तरफ से सही कर रहा है। नो वन इज रॉन्ग, Yeah. इट्स ओनली द बैकग्राउंड्स। सो फिर आई डोंट थिंक सो अगर ये सब निकल जाए तो शादी क्यों नहीं चलेगी। ट्रू। बट आपने कभी नहीं दोबारा सोचा दोबारा शादी का? मैं अक्सर देखती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो दूसरी शादी नहीं करती हैं, यू नो, अगर डाइवोर्स हो मर्द जाए कर या लेते हैं, हाँ। विडो हो जाए। हम्म। क्या ये बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू दैट रिलेशनशिप, क्या उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते हैं, गिल्ट फील होती है, या ज़िंदगी इतनी सेट गुजर रही होती है, इतनी बिजी होती है कि उसका कंपेनियनशिप की ज़रूरत महसूस नहीं होती? इफ़ यू वुड लाइक टू आंसर, इफ़ यू नॉट कंप्लीटली ओके। Why not? I would love to answer. It depends on person to person. Yeah. You know, if a woman is a widow and she come across the right person, I think she should. Okay. Right? It's all about the right person. Hmm. फिर दूसरा है कि बंदा सोचता है यार बच्चों के साथ एक स्ट्रेंजर आप घर में ला रहे हैं, आपका पूरा माहौल जो है वो, अब हम हैं जैसे पांचों एक पलंग पे बैठे हुए हैं, गुत्तम गुत्ता हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है, अब एक स्ट्रेंजर आपके कमरे में आता है तो क्या होगा, बच्चे डिस्पर्स हो जाएंगे, यू नो, इट्स नेचुरल, यू नो। तो वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, यू नो, आई माई सेल्फ विद द किड्स एंड ग्रैंड किड्स। फिर मुझे ये होगा कि उसके भी बच्चों को लुक आफ्टर करो, इफ यू कैन हैंडल फाइन, यू नो, बट इट्स टॉल ऑर्डर। मुझे ये, मैं सोच भी रही थी, ये मेरा सवाल भी था और आपने भी जैसे मेंशन किया, ये कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट है ये, कि औरत जब माँ बनती है या औरत एक माँ के रोल में, उसकी अपनी हर चीज़ पीछे चली जाती है, बच्चे, बच्चों की खुशी, होना भी ऐसे ही चाहिए, हर चीज़ को ओवर पावर कर लेते हैं ना, वो प्रायोरिटी होती है, और वो उसका शिकवा भी नहीं करती, उसको कोई उससे वो भी नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। बट कभी मैं सोचती हूँ थोड़ा सैड बात भी नहीं है कि मतलब हम जो ख़वातीन हैं, वो जो औरतें हैं, वो अपनी चीज़ को पीछे रख के, ये नेचुरल है राबिया, ये आप, बच्चे ने आपसे नहीं कहा कि हमें दुनिया में लेकर आए, आप अपनी खुशी से बच्चे को लेकर आए, अल्लाह की देन है, आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। मैंने तो यही देखा है कि जैसी बच्चा आपके पास आता है, आपको दुनिया नजर ही नहीं आती कि इसके बाहर भी कुछ हो रहा हो। फिर आपका एक डिप्रेशन भी चल रहा होता है, यू नो, पोस्ट डिप्रेशन होता है, लॉट्स ऑफ हार्मोनियल चेंजेस आती हैं। बट मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं जो आफ्टर 40 days या 3 महीने के बाद काम पे भी चली जाती हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ, व्हाई नॉट। बिल्कुल। एक मैं कल पढ़ रही थी कि एंड डू यू थिंक इसमें कहीं ट्रुथ है कि अक्सर मदर्स जो होती हैं उनके अंदर रिजेंटमेंट होती है फॉर द वेरी पीपल दैट दे लव सो मच, बिकॉज मदरहुड बहुत दफ़ा क्या मुझे लगता है हमेशा, जैसे आई डोंट थिंक मैं अपनी मम्मी को उतना अप्रिशिएट करती हूँ जितना करना चाहिए, यू नो, अप्रिशिएट नहीं करते हैं हम उनकी, इट्स अ थैंकलेस जॉब, you know. No, it's not a thankless. You don't agree with it. It's not. It's a beautiful feeling. दूसरी बात है, बच्चे करते हैं भाई, हमने अपने अम्मी पापा के साथ नहीं ऐसे किया। It's a cycle, life cycle. क्या है अम्मी, आप बस अरे बेटा मेरे पास बैठ जाओ, अम्मी काम करूँ आपके पास बैठूँ, क्या करूँ? That's what the kids do with us. मैं तो जब ये बच्चे ऐसे करते मैं एकदम याद करती हूँ, हम लोग भी तो ऐसे ही थे। होता है, सबके साथ होता है। फिर जब बच्चे थोड़ा से बड़े होते हैं, एज आती है, तब वो अपनी
माँ बाप की तरफ आते हैं दोबारा से। वो एक मिसाल है बड़े मज़े की, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप आफ्टर सर्टेन एज, जब बच्चे 40-45 के होते हैं, दे कम बैक टू द मदर, क्योंकि शायद उनको उसको खुद भी एहसास होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो रिजेंटमेंट्स तो आई थिंक अगर मियाँ बीवी में कंपैटिबिलिटी नहीं है, रिजेंटमेंट होता है तब आएगी कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाई दीज किड्स, व्हाई, जब अंदर से यू आर नॉट हैप्पी तो रिजेंटमेंट तो आएगी। एंड मदर्स का क्या एक चैलेंज है जिसको हम कभी समझते ही नहीं है आपके ख्याल में, या हम अंडर एस्टिमेट करते हैं? फॉर ग्रांटेड, जैसे आपने कहा कि मदर्स तो हाँ कर रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सफाई से लेके आप खाना पका रही हैं गर्मी के अंदर, सब कुछ दे हैव गॉट दैट माइंडसेट कि हाँ ये तो है बस, ये तो करना ही है। हाँ, तो हाँ। लेकिन मैं बच्चों से, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो गए, आई हैव टू बी वोकल। हमारे यहाँ बच्चे वोकल नहीं है इतने ज़्यादा समहाउ। जैसे लड़के रोने से घबराते हैं, ये इतना यहाँ पे वो है कि आई डोंट नो क्यों इमोशंस अपने नहीं दिखाते। लड़कों का रोना इज समथिंग वेरी नेचुरल, बिकॉज हम लोग ही बोलते रहते हैं ना, मर्द रोता नहीं है, गलत है। तभी तो हार्ट अटैक्स मर्दों को ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे कीप इनसाइड प्रेशर अंदर रखते हैं। जैसे औरतें बोलती रहती हैं घर में, बोलती रहती हैं, ट्रा इसको मार, उसको बोल, मासी को बोल। इट्स अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना, मेंटल एंड इमोशनल एक्सरसाइज है ये। आप रिलीज कर आप रिलीज करते हैं। मर्द क्या करता है? मर्द बेचारा कमा कर आता है, बैठता है, होल्ड पूरा बीवी के हाथ में होता है, और वो चुप होता है। सो फिर वो अंदर ही अंदर ही वांट्स टू मेक द बैलेंस, कि घर स्मूथली चलता रहे, बस कोई वो ना हो, ऊपर नीचे ना हो। बट आई थिंक कि मर्द को एक्सप्रेस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और फिर वो बाप को देख देख के जो लड़का होता है, जो बेटा होता है, वो भी फिर ऐसे ही होता है। सो इट्स वेरी गुड कि एक ओपन माहौल होना चाहिए। उसमें आप गलतियां भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, इट्स ओके। और बच्चों का भी ऐसे ही कि माँ बाप के सामने ऐसे क्यों बोला, तो ऐसे तो क्या हुआ? हम लोग के तो बाहर तो ऐसे ही होता है, बहस हो रही है बच्चों की और माँ बाप की हो रही है बहस, उसको आप रॉन्ग उसमें नहीं ले आ सकते कि बदतमीजी कर तुम्हारे सामने, ये इतनी बुरी कैसे बोल रहा है भाई, इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। तो उसमें आप थोड़ा टोक दें कि भाई आवाज़ नीची रखो, बट दैट इज़ नॉट बदतमीजी, दैट इज़ डिस्कशंस। इफ़ यू कैन टेक इट देन इट्स ओके, अदरवाइज पेरेंट्स दे कांट टेक इट। ट्रू। आपकी बेटी जब गई पढ़ने के लिए बाहर, तो काफ़ी मसला हुआ था आपको। आप बहुत मिस कर रही थी, बहुत मिस गई थी, एंड मिस ज़्यादा परेशान बहुत, because Singapore is the most expensive country to study. This is also one of the safe places. But उसने तो फिर आखिर में तो उसका ऑनर्स लिस्ट में उसका नाम आया, माशाल्लाह। Okay. लेकिन ये जो चीज़ है कि जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स माँ बाप को बहुत फील होता है, वो जो आप जितना उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, फिर वो चीज़ निकल जाती है, आप एकदम से हम तो इसलिए जुड़ के चले गए ना। आप सिंगापुर चली गई? नहीं, अच्छा, एक बेटी गई, जब अमेरिका गए तो हम तो बच्चों के साथ ही चले गए थे। हमने कहा यू शिफ्टेड टू अमेरिका? ओके, क्योंकि मैंने कहा बच्चे अकेले नहीं। हाँ, बच्चे वर ओके विद इट, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें जाने दो, हम नहीं रहना किसी के साथ। नहीं बच्चे ओके। और ये डिसीजन भी मेरे हस्बैंड का था, तो उन्होंने कहा देखो बच्चे जो है ना, इस एज में हम भेजेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर वी जस्ट टुक अ बिग प्लंज। हमारा तो बड़ा अच्छा यहाँ करियर जा रहा था, सब कुछ। मैं हस्बैंड आल्सो सब छोड़ के आप लोग बाहर चले गए? सब छोड़ के, और स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि माय पेरेंट्स वर देयर ओके from before us, so they applied for our green card. जब ग्रीन कार्ड आया तो हमारा अपना घर भी बन गया था, हम बड़े अच्छे सेटल हो गए थे। तो हमारे पास था या इधर क्या करना है। It was a very big decision. We were not short of anything here. But बच्चों की एजुकेशन के लिए सब कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजना है, दिस इज द बेस्ट चांस, लेकिन अकेले नहीं भेजना। So we took a plunge. तो फिर बेटी को अकेले कैसे सिंगापुर जाने दिया उन्होंने? बेटी का माँ था, इंटरेस्ट सिंगापुर में था, हमने कहा तुम वहाँ से पढ़ लो। तो then she came. Because he convinced you, ना? आप नहीं जाने देना चाह रही थी। नहीं, मैं नहीं बिल्कुल जाने में, तो साथ
बट देन उसका भी थ्रू कंपनी, अमेरिका में कंपनी थी, उन्होंने उसको वहाँ से बुला लिया। तो आप कितनी बार फोन करती थी उसको, कितना आप मिस करती थी उसे? मैं तो बस मोस्ट ऑफ टाइम रोती रहती थी। ओह। और फिर मेरी उस जमाने में हस्बैंड्स भी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन मैंने कहा आप नहीं बचे। सबसे छोटी वाली? बड़ी। ओह, तब तो फिर वो और भी ज्यादा आपके, यू मस्ट बी मिसिंग हर अ लॉट। या लेकिन था कि अल्लाह जो करता है बेहतर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं आई वाज द मोस्ट रिलक्टेंट पर्सन टू गो टू अमेरिका। मैं, हालांकि मेरे पेरेंट्स वहाँ थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आई वाज सो वेल सेटल्ड हियर। लेकिन मेरी किस्मत में था मेरे हस्बैंड का जाना, तो ही पुट मी इन द बेस्ट प्लेस। फिर मैं रोते हुए, मैंने डेंटल का रोते हुए किया। क्यों किया आपने फिर? रोते हुए किया, मुझे कोई शौक नहीं था। उन्होंने करवाया? उन्होंने कहा करो? हाँ, you have to get a talent in your hand. You have to have a you have to have a license. I don't know, पता था क्या था। बस अल्लाह प्लान कर रहा होता है ना कि आगे क्या चीज तुम्हारे लिए होने वाली है, मैं प्लान कर रहा हूँ, और हम अल्लाह को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। And then when क्योंकि मुझे एक बात कहा था कि अगर मैं ना भी हूँ ना, तो देखो घर का स्टैंडर्ड यही रखना है तुमने, इसी तरह अमेरिका में। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने कहा पता नहीं तुम्हारे अब्बू पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, मुझे नहीं पता। So but then I was once after his death I was driving and मैं अल्लाह से कह रही थी कि अल्लाह मियाँ you knew, you put me in the best country or the best state of that company of that country, and I'm driving my own car going to my job. And अभी भी जैसे मैंने कहा इंट्रो में भी कि मुझे लगता है ये एग्जाम्पल, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं या औरतें जो हैं, जब वो बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई बच्चों की, और वो नानियाँ दादियाँ बन गई, तो वो बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं। हाँ, ये नहीं करना, छोड़ देती हैं बिल्कुल। एंड इनफैक्ट उसकी वजह से वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन आप माशाल्लाह से, एंड ऑफ कोर्स यू आर वेरी यंग एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज आपकी शादी भी जल्दी हुई, बच्चे भी जल्दी हुए, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। यू आर इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग, यू नो, आप टीच भी कर रही थी, उससे पहले प्रैक्टिस भी थी आपकी, फिर आप ड्रामे कर रही हैं, बिजनेस भी की बीच में, पता नहीं क्या क्या, छोटी कपड़ों की भी की, छोटी मोटी बड़ी मैंने किया है। एंड इट वाज वेरी, भाई मैं एक बात कहती हूँ, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, आपको एक ही वक्त रेस्ट करना है जब आप कब्र में चले जाते हैं, बस। उससे पहले तो ये जिंदगी है ही तगा दौड़, लगे रहो। और उसके साथ कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और फिर जो मेरे बच्चों को जो टाइम है एंजॉय करने का, आप उन पे डिपेंडेंट होंगे, उनकी लाइफ नहीं खराब कर रहे, वो उनको आपका इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट। लेकिन अगर आपकी जान है, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, तो जरूरी है उनकी लाइफ में जो उनके हंसने बोलने के, घूमने फिरने के दिन है, आप एक बैठ जाए मुझे नहीं लेके गए, तो क्या फायदा होगा उससे। बट बच्चों को शेयर करना आसान होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जब शादियां हो जाती हैं। ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। कट द कॉर्ड यार। आप तो सुपर कूल बनी। मैं तो कहती हूँ जिस दिन आप अपने बेटे की शादी का सोचते हैं, कट द कॉर्ड। ओके, बिल्कुल। If you want to be happy. मेरी जीरो एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, आई मेक द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे अमेरिका बिल्कुल याद नहीं आता, जब मैं वहाँ होती हूँ मुझे पाकिस्तान बिल्कुल याद नहीं आता। तो ये एक्टिंग ये है, इट्स माई पैशन, बट इट्स नॉट लाइक इसके बगैर मुझे मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी या कुछ। देयर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो ये इट्स ऑल अप हियर। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, तो मैं I was devastated completely. But मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा नो, अल्लाह ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं वो क्यों नहीं काउंट कर रही। और फिर अब तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता सोचने। माशाल्लाह से। तो मैं सबसे यही कहूँगी, अगर नोट करो ना, जिन औरतों की ये एज जैसे मेरी है, इनकी अगर एक्टिविटीज चैनलाइज्ड है ना, वो कभी अपने बहू और बेटों और दामादों और उनके बीच में नहीं चक करें। टाइम ही नहीं होगा आपके पास। एग्जैक्टली। जो बिल्कुल फारिग, मतलब जिनकी लाइफ ऐसी होती है कि किसी भी वजह से, आई विल नॉट से कि करना ही चाहिए, होता है किसी में नहीं होता एप्टीट्यूड, या किसी ने छोड़ दिया होता है अपने आप को ड्यू टू हेल्थ रीजन या कुछ भी, वहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ होती हैं, और विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। अगर मैं भी उनकी जगह होंगी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। बस यही है, आई थिंक कि जितना अपने आप को एक्टिव रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें,
एनीथिंग दैट कीप्स हाँ, यू हाँ, बिजी, दैट गिव्स busy, यू योर हाँ, ओन हाँ, थिंग, हाँ, कि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो आपको बिजी रखे या एंटरटेन करे या आपके सुकून का के लिए कुछ करे, आप खुद अपने लिए और चीजें ये करें। बड़ी अच्छी बात कही है तुमने, और मैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे भी यही बात कहूँगी। या तुम्हें पता है क्या होता है, शादी होती है, एक नॉर्मल एक एवरेज लड़की की बात करें, हु इज नॉट वेरी 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 एजुकेटेड या नॉर्मल। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि एक खुशियाँ हासिल करने के लिए एक आदमी की तरफ देखा जाता है, मियाँ की तरफ। द लाइफ गोज अराउंड द हस्बैंड, मतलब खुशी वहां से मिलेगी। क्यों भाई, वो बेचारा क्या क्या करे, अंदर से क्यों नहीं खुशी ला सकते हो अपनी? डू समथिंग which makes you happy. Why you're driving your happiness by somebody or through somebody? The moment you understand this, आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ओ इसने मुझे खाने ये को नहीं नहीं किया, पूछा, इसने मेरे पास नहीं बैठा, ये इसने मुझे यूं नहीं देखा और यूं मुस्कुरा के नहीं देखा और यहाँ नहीं गया लेके मुझे, बस सब खत्म हो जाएगा। स्पेस दे सकेंगे आप एक दूसरे को। बट ये थॉट प्रोसेस है ना, हमारे यहाँ तो शादी इज द अल्टीमेट थिंग। शादी के बगैर तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। शादी करें, हाँ, लेकिन जब तक वो उसकी की शादी के साथ से जिंदगी आपकी अपनी होनी चाहिए ना लड़की की। She should have a life of her thought own. process थोड़ा सा अपना होना है। चाहिए। हाँ। शादी is a good, is a must thing, beautiful thing, but it's a must it should thing. not be the only thing। हाँ। हाँ, ये बस ये चीज थोड़ी सी हम चेंज हाँ। करें तो It's कि अपनी not the जिंदगी only thing, क्रिएट and करें। to be happy, Yeah. you should not look towards True. somebody to Yeah. bring happiness. Yeah. वो और वो and it's the same for I think anything, not हाँ। even for a job, not even for business हर या चीज़ कोई के लिए, friend, बिल्कुल। वो अपने जात से आपको अपने खुश है अंदर ना। से ड्राइव करें ना, निकालें खुशियाँ, कोई हॉबी, कोई कोच को कुछ भी कर लें which makes you happy. True. Traveling, I travel a lot. Yeah. Okay. मैं travel भी बहुत करती हूँ। अपनी फ्रेंड्स के साथ या अकेले? नहीं, अकेले भी करती हूँ। अकेले जाती है? बिल्कुल। अकेले जाती हूँ। I want to do it, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? मुझे लगता है कितना बोरिंग होता होगा अकेले ट्रैवल करना। नहीं, किसी के साथ जाओ तो उसके टाइमिंग से पे चलना पड़ता है आपको। हाँ। आपका सुबह 6 बजे जाने का दिलचारा है, वो कह रही मैं तो 10 बजे उठूंगी। True. फिर आप क्या करेंगे? ये तो है। तो मैंने वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। फिर तो पहली बार आपने कब अकेले ट्रैवल किया? मैं कहाँ गई आप? मैं तो टर्की गई थी, इजिप्ट। ओके। एंड देन अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो जब पहली बार अकेले गई तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि मैं अकेले जा रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड? हाँ। अच्छा, I'm trying. I really want to explore this, you know. और अब तो इतने पेजेस आ गए हैं, ऑल विमेन ट्रैवलर्स, गर्ल्स, तो इतने अच्छे ग्रुप्स बन गए। अभी नेक्स्ट से लग रहा है you can't wait to do the same. हाँ, I will इंशाल्लाह। But if we like come back to your acting career, अभी आजकल जो roles offer होते हैं, आप खुश हैं जो कंटेंट आजकल बन रहा है? अब आप देखती हैं तो आपको क्या लगता है एक दो चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं in terms of the roles that are being written? देखिए, ड्रामे तो हमारे अब जो है बहुत सबक आमोज बनने लगे। ट्रू। मतलब फ्यू और ऐसे ही बनते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें है सबक है, आखिर में सबक मिलता है। जैसे नूरजहां था, उसके भी आखिर में एक सबक था। और अभी बिस्मिल भी चल रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ आगे जाके होगा। सो ड्रामे तो अच्छे बन रहे हैं और मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। इसमें है ऑफ कोर्स, वो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप नए टॉपिक्स लेकर आए अपनी। और हमारे यहाँ फिर आपने देखा होगा रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है ना। हम लोग खुल के क्या कंटेंट लिखें, हमारा तो बैन हो जाता है। अगर आप कुछ टॉपिक्स, सेंसिटिव टॉपिक्स पे लिखें जो हमारे सोसाइटी में है, आप नहीं कर सकते। ट्रू। तो फिर हम कहाँ से लिखें, कहाँ से? बीच में बंद हो जाते हैं। लेकिन हम अपने नॉन लीड एक्टर्स के लिए जो रोल्स होते हैं अदर देन द हीरो हीरोइन, क्या उसमें आपको लगता है कि अच्छी खासी वैरायटी हो रही है? क्या हम रिकग्नाइज कर रहे हैं उनका काम? आई वुड से जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। ओके। एक्टर ये नहीं सोचता, एक्टर अगर ये सोचने लगे कि जी मुझे ये रोल यूं क्यों नहीं मिला और मुझे इतना स्क्रीन टाइम मिला, इतना नहीं, फिर आप रह जाते हो। ओके। आपका वो जैसे बाहर की मूवीज़ में बड़े से बड़ा एक्टर आता है, 5 मिनट के लिए आता है और वो सीन ले जाता है। बस आप वो सोचें, अपने काम पे फोकस करें कि आप आके भी छा जाएं। मैंने सोचा था ये, इसमें मेरा कितना वैसा काम था। मैं जब पढ़ा, मैंने कहा मतलब इसमें तो कोई काम ही नहीं है मेरा। कहते हैं आप भरोसा वेट करें, भरोसा वेट करें। हाँ। ये और फिर दूसरा है कि डायरेक्टर, लॉट डिपेंड ऑन डायरेक्टर। वो कहानी का भी ना, वो ऐसे अगर आप देखें ये कहानी जो है वो ऐसी नहीं है कि जैसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ऐसी टॉपिक नहीं है इसका। इसका काफी नॉर्मल सा टॉपिक है।
एग्जीक्यूट क्या किया है, क्या ज़बरदस्त तरीके से ट्रू ट्रू उसका मुस्तफ़ा कमरा, छोटे छोटे पॉइंट्स देखें आप उसका, yeah कि डिटेल्स, माइनर डिटेल्स, वो जिसमें शिफ्ट होते हैं वो घर देखें, yeah इम्प्लीमेंटेशन उसकी इतनी ज़बरदस्त है कि वो कहीं से कहीं पहुंच गया। सही बात और डायलॉग, उसके डायलॉग भी देखिए, जब हम आम बात करते हैं वो वाले डायलॉग्स हैं, कोई लंबे लंबे मोनोलॉग्स भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कोई है, फलसफा नहीं है, कुछ खामोशी नहीं ज्यादा है है, मुझे हाँ, लगता है, हाँ लेकिन वो है जो हम रिलेट कर सकते हैं, यू नो। True. जैसे बुशरा के जो कुछ डायलॉग है जो लगता है ओ माय गॉड ये तो हमने सुने हुए हैं, यू नो, सीरियसली जब अपने हस्बैंड से शिकवा कर रही होती है तो फिर कितनी हाँ, बीवियां अपने हस्बैंड्स पे हाँ, बोलती हैं, कितनी बिल्कुल, माओं को आप कहते हुए सुनते हैं, बिल्कुल, अब्बा को यही बोला था उस दिन, ये ऐसे ही बोली थी कि ये डिसीजन मेरे ये बगैर बहुत ले लिया, प्यारी चीज है अब कि क्यों आए हो हाँ, मेरे पास। और शर्जीना का बार बार हम्म, सुनो कहो ना, कहाँ कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यू नो, Yeah. ये बिल्कुल आम सा आम, जैसे होता yeah, है। yeah. इट वाज वेरी नाइस, ट्रू ट्रू। मुझे तो बहुत पसंद आया है। और आप भी सारे बहुत शूट अच्छे। कर रही हैं आजकल, कुछ पढ़ रही हैं कोई स्क्रिप्ट्स आजकल? हाँ, मैं 3 कर रही हूँ, एक शैक का है, डायरेक्टर शैक है, Okay. एक उनका है फारूक रिंपा कर रही हूँ, Nice. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। Yeah. और एक हम वालों का कर रही हूँ, ओके, बिजी बहुत बिजी। बिजी। मुझे लग रहा है अभी आपका कोई यूएस जाने का कोई इरादा नहीं, कोई चांस भी नहीं बन भाई, रहा। अब टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं, अब तो मैंने उनसे कहा मैं हर साल नहीं आऊंगी, मैं आराम से आऊंगी थोड़ा सा। फिर तो फिर अम्मा जानी को एक और, अम्मा जानी हाँ, कहते हैं अम्मा ना जानी आपके, कहते हैं, उनको एक और कॉल हाँ, आने कॉल वाली है, आती ही है। मस्ट बी मिसिंग यू। हाँ, आई एम मिसिंग देम टू। आप क्या करती हैं, आप कौन सी वाली दादी हैं जो बिल्कुल नानी हैं, जो बिल्कुल स्पॉइल कर देती हैं, आप स्ट्रिक्टली आप थोड़ा कॉशन भी करती अच्छा, हैं? ये एक और बात भी हाँ। है, मैं बताऊं कि मैं कभी, जो मेरी बहू की जो ट्रेनिंग है, मैं जो है मैं उसके बीच में नहीं आती। ओके। या जो मेरी बेटी की ट्रेनिंग है, एक बेटी ने तो बच्चे किए ही नहीं ना, बड़ी वाली ने, उसके नहीं है, मैं इनकी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आती। ओके। मैं कभी बीच में आके अपनी बहू का नहीं कहूँगी कि जो क्यों डांट रही हो, ठहरो, नो, आई तो जस्ट, दिल को कुछ नहीं होता यूजुअली, जो होती है ना मदर्स के, नानियां या दादियां कहती हैं ऐसा लगता है कि क्यों डांट रही हो पोते को, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते ऐसा होता है हैं, जैसे सूद से सगे से ज्यादा सूद करीब होता है, कुछ जब ऐसा होता अपने है ना। बच्चों को हम डांट रहे होते हैं हाँ। ना, नाउ आई रियलाइज कि मेरी सास को कैसा लगता होगा बेचारी को, लगता है कोई दिल को ना ऐसे कर रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त करके हम अंदर कमरे में, मैं तो बीच में नहीं, और कमरे में चली जाती है। बिल्कुल नहीं बोलती। That is a tough हाँ, thing. ना, हाँ, ये हाँ। मेरी बेटी जो लाहौर में, वो जब कुछ कहती है मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती, बिकॉज मैंने तो चले जाना है, फिर इनका ट्रेनिंग खराब होती है। सही बात है। तो हम तो चुपके से बस सुबह ही सुबह हाइक पे निकल जाते हैं बच्चों को लेके, बस वो बड़ा मजा आता है। स्पॉइल करती हैं आप उनको। ठीक है। इट वाज, इट्स, हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती सही है। बात है, हर स्टेज ऑफ लाइफ की अपनी खूबसूरती बस होती है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बस उसको मेक द बेस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। इतने अरसे से हमारी, आई थिंक 1 महीने से तो हम वैसे ही फोन पे, उससे पहले ही बात चल रही थी, बट आई एम सो ग्लैड दैट आप, नहीं, बहुत मजा आया, इतनी सारी चीजें जो थी अंदर से वो भी निकल गई मेरी, बहुत मजा आया। इट वाज मुझे तो बड़ी नाइस। एक अच्छी, एक बड़ी, लेकिन इंटरव्यू नहीं था, मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, बहुत मजा आया, गपशप थी, बस मैंने वही कहा था। और बाकी ओपन, मुझे नहीं पता था कि ऐसे इंसान बात करते करते ओपन हो जाता है अपनी सारी बातें और अपना, यू नो, मुझे तो इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस आपके लगे हैं, आई एम होपिंग दैट जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आए, यू नो, क्योंकि अच्छी, एक तो आपकी पॉजिटिविटी, आई हैव टू एडमायर यू फॉर दैट, यू नो, आपकी रेजिलियंस, आपकी ये ड्राइव टू गो ऑन इन लाइफ नो मैटर व्हाट, एंड ये पॉजिटिविटी मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हम इतनी नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर, अगर आप उनको ठीक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कि अगर आप उनको टॉक्सिक से पॉजिटिविटी के पास ला सकते हैं, नथिंग लाइक इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट स्टे पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल हु पुल्स यू डाउन इंस्टेड ऑफ पुल्स यू अप। पर मैं ये कहती कि मुझे आपकी ये चीज़ें बहुत पसंद है, पॉजिटिविटी, योर ड्राइव, योर, यू नो, इंडिपेंडेंस एंड ऑल दिस, कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, बिकॉज मुझे लगता है ऐसे रोल मॉडल्स होना बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए, और ख़वातीन भी जिनके बच्चे हैं वो देख रही हैं, दे शुड गेट अप after looking at you and after listening to this interview and do something, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा वो है कि सेहत का ख्याल, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, कि मैं ऊपर से वो, मैंने तो पैराग्लाइडिंग भी की हुई है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, एंड जिप लाइनिंग, एवरीथिंग, जस्ट ये नहीं कि पहले की बात कर रही हूँ, अभी रिसेंटली राइडिंग, वो भी अभी की बात है,
सेहत। तो आप एक्सरसाइज करती हैं रेगुलरली? एक्सरसाइज नॉट रेगुलर, बट अगर आप नहीं जा सकते, हमारी तो टाइमिंग्स ऐसे हैं, मैं तो शूट पे भी खड़ो के करना शुरू कर देती हूँ नो, या मैं टीवी देखते देखते, इट्स नॉट दैट कि आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई एक्सरसाइज करनी है, आप डंबल्स उठाएं, आप टीवी देख रहे हैं, आप यूं नहीं, इस एज में मैं अपनी एज की औरतों की बात कर रही हूँ जहाँ बोन लॉस होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना BMI ठीक रखें, अपना आप चेकअप्स कराएं, अपना आप बोन डेंसिटी करवाएं, अब तो इतनी अच्छी मशीनें आ गई हैं, ट्रू, बिफोर इट्स टू लेट। एक दफ़ा आपको ऑस्टियोपोरोसिस या शुरू हो गया तो फिर आप क्या दवाइयों पे ही रहेंगे ना, तो उससे बेहतर है वेट्स उठाएं, टीवी देखते रहें, ड्रामा देखें ना, अपना बिस्मिल देखें, कोई अच्छा सा ड्रामा देखें और लगे रहें। बिस्मिल को देख के जोर से ये हो रहा है, मुस्तफा को देख के भी क्या लगता है, देखिए अब आप बैठे में अपनी टांगों को आप यूं यूं कर रहे हैं, इसमें क्या है, दिस इज एक्सरसाइज। ट्रू, इट स्ट्रेंथन योर काफ एंड योर नी मसल्स। तो अब तो मैं, अगर ये टीवी इंटरव्यू नहीं हो रहा था तो मैं यूं यूं करना शुरू कर देती थी देर तक अपनी एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, नीचे का वैसे भी नहीं आ रहा, आप कर सकती हैं, द लोअर थर्ड इज नॉट काउंटिंग। तो इट्स लाइक कि ये नहीं कि आप कोई बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करें तभी कुछ होगा, द आइडिया इज कि कुछ ना कुछ करते रहें। और डाइट, भाई डाइट, ये तो स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए रोटी चावल और देसी घी तो नहीं है, बट थोड़ा क्वांटिटी, मैं तो सब खाती हूँ, बट क्वांटिटी कंट्रोल बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटिटी कंट्रोल। फिर आप सब कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, सब कर सकते हैं। Thank you so much for your time. I had a great time talking to you, and माशाल्लाह से इतने अच्छे खूबसूरत बातें और मैसेजेस आपने दिए हैं। I hope आप लोगों ने भी बहुत enjoy किया हो, and we wish you all the best. Thank you so much. And we hope to see you very soon again in another great drama. Inshallah, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.